बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बहुत ही डिलीशियस बेसन की रोटी तैयार कर रही हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बेसन की रोटी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी: हरा धनिया कटा हुआ 5 टेबलस्पून, मीडियम साइज़ की एक प्याज चाहिए और उसे इस तरह चॉप कर लेना है। हरी मिर्च चाहिए 3 अदद और उसे बारीक बारीक काट लेना है। पुदीना चाहिए 2 टेबलस्पून, लहसुन अदरक पेस्ट चाहिए 1 टीस्पून, नमक हस्बे जायका, कुटी लाल मिर्च चाहिए 1 टीस्पून, ज़ीरा चाहिए 1 टीस्पून और धनिया चाहिए 1 टीस्पून और इसे दरदरा सा पीस लेना है। ऑयल चाहिए 3 टेबलस्पून, बेसन चाहिए 2 कप यानी 500 ग्राम और आटा चाहिए 1 कप यानी। अब एक अलग बाउल में बेसन डाल देना है, आटा डाल देना है, इसमें धनिया, चॉप की हुई प्याज, हरी मिर्चें, पुदीना, लहसुन और अदरक का पेस्ट, नमक, कुटी लाल मिर्च, ज़ीरा, धनिया और ऑयल। पहले इसे इस तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब डो को गूंद लेना है। इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालना है और इसे गूंद लेना है। याद रहे कि डो को थोड़ा सा सख्त गूंदना है ताकि इसे बेलना आसान हो। डो को थोड़ा सा सख्त रखना है और इसे हल्का सा ऊपर से ऑयल लगाकर और कवर करके तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रख देना है। बेसन की रोटी के साथ लहसुन की चटनी बहुत ही अच्छी लगती है। तो उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी: साबित लाल मिर्चें चाहिए तकरीबन 20 से 25 अदद, लहसुन के जवे चाहिए 9 से 10 अदद, लेमन जूस चाहिए 3 टेबलस्पून, नमक हस्बे जायका और ज़ीरा चाहिए 1 टीस्पून। तो चॉपर में सबसे पहले लहसुन के जवे डाल देने हैं, साबित लाल मिर्च, नमक, ज़ीरा और लेमन जूस और हाफ कप इसमें पानी डाल देना है। अब इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह चॉप कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त चटनी तैयार हो चुकी है। अब इसे बाउल में निकाल लेना है। आप ज़रूर ये बनाइएगा, बेसन की रोटी के साथ ये चटनी बहुत ही अच्छी लगती है। इस डो को रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसके पेड़े बना लेने हैं। साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से छोटा या बड़ा रख सकते हैं। हल्का सा ऑयल लगाएं और इस तरह रखते जाएं। पेड़े तैयार हो चुके हैं। अब इसे बेल लेना है। हल्का सा इस तरह आटा डाल देना है और इसे बेल लेना है। अब इसे बेल लेना है इस तरह। रोटी को बेल लेने के बाद अब इसे तवा पर या पैन में कुक कर लेना है। फ्लेम पर पैन रखना है और इसमें इस तरह थोड़ा सा ऑयल या घी इस तरह लगा। पैन गर्म होने पर इस तरह इसमें बड़े एहतियात से रोटी डाल देनी है। आप तवा पर भी बना सकते हैं। अब इसकी एक साइड पकने पर ये साइड को चेंज कर देना है
और इसकी दूसरी साइड को पकने देना है। अब इसकी ऊपर वाली साइड में इस तरह हल्का सा ऑयल डाल देना है, तकरीबन हाफ टेबल स्पून। अब इसकी साइड को इस तरह चेंज कर देना है और इस तरह हल्के हल्के हाथों से इसको दबाना है ताकि ये अंदर से कच्ची नहीं रहे। और इसी तरह इसके ऊपर से भी इस तरह ऑयल लगा लेना है। इस तरह हल्के हाथों से इसे दबाते रहना है। फ्लेम को आपने मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना। रोटी की दोनों साइडें बहुत अच्छी तरह से कुक हो चुकी हैं, ये देखें। इसी तरह आपने बाकी की भी रोटियां तैयार कर लेनी है। गरम गरम बेसन की रोटियां तैयार हैं। ये बहुत टेस्टी तैयार होती हैं। आप गर्मियों में इसे लहसुन की चटनी और नमकीन लस्सी के साथ खाएं, आपको इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।